क्या सोचता है कि हमको थाना पर भाई लोग मेरा भाषण सुनता है? यूपीएससी का आदमी भेजा लिंक हमको, पढ़ के सुना रहा है यूपीएससी क्या भेजा है हमको। पढ़ने वाला लड़का है और सीएमडी कितना पढ़ा, हम पीएचडी पढ़े, कितना पढ़ा रहे सीएमडी, ग्रेजुएट होगा, मास्टर होगा, हम भी पीएचडी का छात्र हैं, लेकिन मजबूरी में सब हमको बोलना पड़ रहा है। साला सब हरामखोर लोग यहाँ बैठा है। हमको अभी लगता है कि मेरा दिन ज्यादा नहीं है। हजारीबाग सेंट्रल जेल से मेरा दोस्त फोन किया था कि जेल में तुम्हारा चर्चा होता है, क्या कि इन लोग सब करेगा। कहा 4 गो बच्चा पैदा कीजिएगा, 2 को डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना है बनाइए, 1 को संवैधानिक रास्ते से आंदोलन करने बैठाइए, भूख हड़ताल करवाइए, अनशन करवाइए, अगर मर जाता है तो चौथा के हाथ में हथियार दीजिए और जीएम सीएनडी जिसको लगता है एकदम कटवाइए। ये कोयलांचल का दर्द है, हम मजबूर नहीं बोल रहे हैं। सर हम भी पढ़ने वाला लड़का है और सीएमडी कितना पढ़ा, हम भी पीएचडी पढ़े, कितना पढ़ा रहे सीएमडी, ग्रेजुएट होगा, मास्टर होगा, हम भी पीएचडी का छात्र हैं, लेकिन मजबूरी में सब हमको बोलना पड़ रहा है। साला सब हरामखोर लोग यहाँ बैठा है। सर वो जमीन हमारा और हम भीख मांगेंगे नौकरी का। 40 साल का मैटर है, साला बाप लाख खत्म हो गया है और 20 साल देखो, 20 साल में बेटा तैयार हो जाता है। इसलिए आज कोयलांचल में जितना लोग अगर मेरा बात सुनते हैं तमाम मीडिया के माध्यम से कहेंगे, अगर कोयलांचल में, क्योंकि हम तो चाची से हैं, वहां अगर कोई बेटा भी नहीं रहेगा ना तो भतीजा को देगा, तो चाची में कोई फैक्ट्री नहीं है, तो चाची में एक बित्ता जमीन नहीं गया है किसी का। हमको दर्द नहीं मालूम है दर्द क्या होता है, दर्द कोयलांचल में है। साला जमीन जहाज चढ़ा आदमी का और एलबी सिंह अरबपति बनेगा, जमीन गोधर का आदमी का और कहां का आदमी का अरबपति बनेगा, जमीन बलियारी का आदमी का और यूपी बिहार महाराष्ट्र का अरबपति बनेगा। इतना चूड़ी मत पहनो, मरने के लिए सब आया है। ये सूरज मरेगा, लेकिन सूरज का आयु निश्चित है, ये पृथ्वी का आयु निश्चित है, यहाँ जिंदा रहने कोई नहीं आया है। अरे सिकंदर जो पूरा दुनिया को जीतने चाहता था 33 साल में मर के गया है। इन लोग क्या है, इसलिए वार्ता के लिए आए हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, वार्ता करेंगे। यदि वार्ता से बात नहीं बनती है, मैं कोयलांचल को संदेश दूंगा, क्योंकि मैं पहाड़ धरिया हूं और पहाड़ धार में जमीन नहीं गया है। और ऐसे ही पहाड़ का नाम सुनता है पेंट में 1 नंबर निकलता है। पहाड़ धार में संकट नहीं है, संकट कोयला का खदान में है। हम साफ साफ कहेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। हम भी क्या है, अब तो हजारीबाग जेल से हमको फोन आया था कि अब जब से कोयला पे बात करते हैं आपका चर्चा होने लगा है, यानी आप पर भी हमला होगा जिसे निर्मल और शक्ति पे हुआ है। हमको डर नहीं लगता है, हम आज हम कल नहीं रहेंगे, लेकिन आप हम साफ साफ कहेंगे, कोयलांचल में रहने वाले तमाम लोगों को कहेंगे, हम 2 हमारे 2 नहीं, एकदम साइड कीजिए, हम 2 हमारा 4 पैदा कीजिए, 2 को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए, तीसरा को धरना में बैठाइए, भूख हड़ताल में बैठाइए, अनशन में बैठाइए, और यदि तीसरा बेटा अनशन और धरना में बैठता है तो चौथा को हथियार दीजिए, हंसवा दीजिए और जिसके कारण महाराज से गर्दन कटवाइए। और क्या है, दिनेश महतो मरने की स्थिति में है, आज दिनेश महतो भूख हड़ताल के कारण मरने की स्थिति में है। कौन लेगा बदला? साला 40 साल हो गया है, 40 साल 1978 का मामला है, कहीं 1952 से मामला है। और हद तो तब है जब बेरमा में 99 साल का लीज है, 999 साल का लीज होता है रे, 999 साल का लीज होता है। अभी देखिए मेरा यही आपको अभी हम खोल के दिखा रहे हैं, गूगल बड़का यहाँ सीएमडी बैठा है और बड़ा बड़ा अधिकारी बैठा है, गूगल खोल के दिखा रहे हैं। वेट 1 मिनट वेट कीजिए, दिखाते हैं इन लोग का काला करतूत। सब हरामखोर है इन लोग, जिसका नाम नहीं बोलेंगे, ये यूपीएससी का अधिकारी हमको बकायदा आज भेजा है। ये लोग क्या सोचता है कि हमको थाना पर भाई लोग मेरा भाषण सुनता है? यूपीएससी का आदमी भेजा लिंक हमको, पढ़ के सुना रहा है यूपीएससी क्या भेजा है हमको। अरे जीएम वाला, जीएम सीएमडी, बड़का बड़का स्टार वाले पदाधिकारी इंसान के रूप में भेड़िया है कि क्या है? देखिए वेस्टर्न कोल लिमिटेड, यूपीएससी का मतलब समझते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अधिकारी भेजा है हमको आज। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है वेस्टर्न कोल लिमिटेड, जैसे ये बीसीसीएल है, जहां भारत देश में 8 को कोयला का यूनिट होता है। जीएम हम लोग भी पढ़ा लिखा है, 8 को कोयला यूनिट में 3 को झारखंड में चलता है, सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल। ईस्टर्न कोल लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल लिमिटेड, 3 को चलता है झारखंड में, बाकी 5 को ऑल ओवर इंडिया में चलता है। ये वेस्टर्न कोल लिमिटेड है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये चलता है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में चलता है। यहाँ क्या लिखा है पढ़ लीजिए कि आज डब्ल्यूसीएल में 75 भू आश्रितों को नियुक्ति पत्र बांटे, यानी जिसका जमीन लेता है फटाक से नौकरी मिलता है। और बाकायदा उन्होंने बड़ा मजेदार बात लिखा है उस यूपीएससी अधिकारी ने, बोला है कि डब्ल्यूसीएल में रैयतों को कैसे सम्मान के साथ नौकरी दी जाती है, डब्ल्यूसीएल यानी मुंबई महाराष्ट्र। और उन्होंने बाकायदा लिखा है कि अभी बीसीसीएल में डायरेक्टर टेक्निकल हैं श्री यूए कोयले, जो नागपुर के हैं, जो पहले डब्ल्यूसीएल में जीएम थे, पिछले 2022 में ये बीसीसीएल गए हैं धनबाद। यही हरामखोर लोग जब डब्ल्यूसीएल में काम करता है तो पॉइंट गीला हो जाता है, सर्वढंग से काम करता है, यही बेईमान लोग। झारखंड आता है, ये चूहान लोग बेईमानी का काम करता है, ये यूपीएससी अधिकारी ने भेजा है। यही शैतान लोग जब बंबई में काम करता है तो मराठी पॉइंट में मुता देता है, यही लोग जब एमसीएल मध्य प्रदेश में काम करता है तो मध्य प्रदेश वाला पॉइंट में मुता देता है। ये चूहान लोग, शैतान लोग जब झारखंड आता है, साला रैयत यहाँ भूख हड़ताल में बैठता है, साला रैयत यहाँ जान जाता है। यही कंपनी, यही डब्ल्यूसीएल ब्लू टिक के साथ है, ब्लू टिक लगा हुआ है। और जो हमको भेजा टेलीग्राम में यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
कोई दरोगा और बड़ा बाबू नहीं भेजा है, कोई डीएसपी नहीं भेजा है, यूपीएससी का निर्देशक हमको भेजा है कि तुम इस बात को रखना अपने भाषण में कि यही WCL में यही दलाल लोग, जब WCL का अधिकारी रहता है साला काम करता है इन लोग, और जैसे इन लोग झारखंड जाता है चुतिया लोग, कहीं का बेईमान लोग, हराम खोर इन लोग। आज मजबूरी में बात बोलना पड़ रहा है, मेरा भाई एक मरने की कगार पर है, मजबूरी में इन शब्दों का हमको प्रयोग करना पड़ रहा है। यही कंपनी जब WCL में काम करता है, इन लोग ईमानदारी से काम करता है। इसलिए हम साहब कहेंगे कोयलांचल में जितना लोग रहता है, क्योंकि अब हमको भी लगता है कि मेरा दिन ज्यादा नहीं है। हजारीबाग सेंट्रल जेल से मेरा दोस्त फोन किया था कि जेल में तुम्हारा चर्चा होता है, क्या इन लोग सब करेगा, इन लोग पैसा बड़ा बाबू को दे सकता है, पुलिस को दे सकता है, दरोगा को दे सकता है, DCSP को दे सकता है, लेकिन इसको किसको पैसा नहीं देगा, इन लोग रैयत को नहीं देगा। इन लोग किसको अधिकार नहीं देगा, रैयत को नहीं देगा। ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से हमको फोन आया था, इसलिए हमको अपना जान का डर नहीं है, वार्ता करेंगे, लेकिन स्पष्ट कहेंगे कोयलांचल में रहने वाले जितने लोग हैं, हम स्पष्ट और साफ साफ कहेंगे, जितने भी लोग कोयलांचल में रहते हैं, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई मसीहा नहीं आएगा। आप मानते हैं अपने ईश्वर अल्लाह पे आस्था है, अच्छी बात है, हम भी आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको अपना अधिकार, अपना रोजी रोजगार, अपना खेत खलिहान स्वयं लड़के बचाना होगा। और याद रखिए, हमने स्पष्ट कहा 4 को बच्चा पैदा कीजिएगा, 2 को डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना है बनाइए, 1 को संवैधानिक रास्ते से आंदोलन करने बैठाइए, भूख हड़ताल करवाइए, अनशन करवाइए, अगर मर जाता है तो चौथा के हाथ में हथियार दीजिए, और GM CND जिसको लगता है एकदम कटवाइए। कब तक मारेंगे रे? शक्ति को मारने वाला GM, निर्मल महतो को मारने वाला GM, सुनील महतो सांसद को मारने वाला GM, चलो MP को इन लोग मार के उल्टा दिया, तुम धरना में बैठा है। सांसद का नाम MP का मतलब समझते हो ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुनील महतो पूरे झारखंड में एक ही MP मरा है, मारने में GM का रोल है। हकाज के बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं, MP को मारने में GM और CMD का रोल है। कहा ना टाटा का MP को मैं लोग मार के मारा दिया, तुम धरना में बैठा है, तुम भूख हड़ताल में बैठा है, MP के लोग मार के मारा देगा। तुम है कौन रे? सुनील महतो नाम दे सुना है, गूगल है, कर लीजिएगा। सुनील महतो का फोटो जैसे देखिएगा ना, इतना बड़ा बड़ा आंख, साला इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी, मेरा 2 गुना था सुनील, सांसद सुनील महतो। यानी कोई देखता ना तो पॉइंट में 1 नंबर करता, इतना बलशाली आदमी, उसको इन लोग मार के उल्टा दिया है। GM और CMD उसको इन लोग मार के उल्टा दिया है। हम और आप कौन है? दिनेश महतो मर जाएगा, भूख हड़ताल में बैठा है, आज शाम के बाद मरिया जाएगा ही, आज शाम के बाद मरिया जाएगा। झारखंड में रैयत का मतलब मौत, झारखंड में रैयत का मतलब ही मौत है। अब अगर मरना पसंद है तो मर जाओ, कोई मसीहा नहीं आएगा। और कहां तक जाएंगे? आज आप हमको बुलाए, कल मेरा बुलावट है, रांची में बुलावट है, हम कहां जाएंगे? लड़ना तुमको होगा। कोई मसीहा नहीं आने वाला है, कोई आसमान से फरिश्ता नहीं आने वाला है, लड़ना तुमको होगा मेरे साथियों। अपनी लड़ाई को अगर नहीं लड़ पाते हो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी। इनका क्या है? ये आज आए हैं, ड्यूटी करके चले जाएंगे, दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे, महाराष्ट्र में शिफ्ट हो जाएंगे। इनका क्या है? ये तो विदेश चले जाएंगे। तुम्हारे पीढ़ी यही खत्म हो जाएगी, यही दम तोड़ देगी, और तोड़ ही रही है। 1978 का मामला आज लटका है, 1952 का मामला आज लटका है, अरे आजादी से पहले का मामला आज तक लटका है। इसलिए आज हम साफ कहेंगे, कठोर पूर्वक कहेंगे, अब तुम्हारा समय, जो कोल फील्ड में रहते हैं साफ वही है, अपना अधिकार के लिए मरना पड़े, एक बच्चा को मार दो, एकदम मार दो कि तुम मर जाओ बेटा, पुलिस का गोली खा के मर जाओ, CMD का साजिश से मर जाओ, लेकिन दूसरा बेटा को हथियार देके बदला लो, नहीं तो इन लोग नहीं मानने वाला है। ठीक है, हम लोग वार्ता के लिए जाते हैं, लेकिन स्पष्ट कहेंगे कोई मसीहा नहीं आएगा। अगर आप मर रहे हैं तो मारने का भी हिम्मत रखिए, मारने का भी जरूरत रखिए, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, यहाँ गरीब का कोई नहीं सुना जाता है। जितने हम तो बोले पुलिसकर्मी सब हमारे भाई हैं, लेकिन ये कंपनी के लिए आते हैं, क्योंकि कंपनी संसद को पैसा देती है। संसद जो सदन भवन में जाते हैं वो अपने लिए, कंपनी के लिए काम करेंगे, हमारे और आपके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा हमको कहने का तो बहुत है, लेकिन जब कहेंगे तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। फिलहाल हम लोग